अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुमा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और अज़ल्फ़ा स्कूल जा चुकी है क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं। इरफान भी ऑफिस जा चुके हैं और मैं अभी उठी हूँ। तो अनायज़ा ने मुझे उठाया था कि मम्मा उठ जाओ, भूख लग रही है। तो जनाब जल्दी से बनाते हैं नाश्ता और फिर करते हैं अपने बाकी काम की रूटीन स्टार्ट। मैं आ चुकी हूँ जनाब किचन में और पराठे बना रही हूँ सुबह नाश्ते के लिए। दोनों पराठे मैंने डाल दिए हैं और आप सोच रहे होंगे कि चम्मच से क्यों पलटे जा रहे हैं पराठे जनाब। तो मेरा जो चिमटा है वो टूटा हुआ है काफ़ी दिन से और बाज़ार जाना नहीं हो रहा, जबकि बाज़ार घर के करीब ही है। लेकिन इंशाल्लाह आज जाऊंगी तो चिमटा लेकर आऊँगी। और यहाँ बनाई थी मैंने रात में दाल और इस वक्त मैं दाल गरम कर रही हूँ। पराठे और दाल के साथ तो नाश्ता करने का मज़ा ही अलग आ जाता है। तो जनाब जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता और हमारी दाल यहाँ हो चुकी है गरम। और यहाँ मैंने अनायज़ा की और अपनी चाय निकाल ली है क्योंकि अनायज़ा को भी बहुत शौक़ है चाय पीने का। ज़्यादा नहीं पीती, थोड़ी बहुत पीती है लेकिन पीती ज़रूर है। तो जनाब जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता। और कल मैंने धोए थे कुछ कपड़े अपने, इरफान के और अनायज़ा के। तो अब बारिश की वजह से जो है वो मैंने गली में ही यहाँ सुखा दिए थे क्योंकि रात में हल्की तेज़ कभी बारिश हो जाती है तो इसी वजह से कि ख़राब ना हो। डेली ही मुझे कपड़े हाथ से वॉश करने पड़ते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारी काफ़ी टाइम से ख़राब हुई हुई है और जिसको बनाने की फ़ुर्सत इरफान को नहीं मिल रही है। तो जी ये रस्सी से कपड़े इसलिए मैं उतार रही हूँ क्योंकि यहाँ आने जाने में सरों पर कपड़े लगते हैं और मुझे वीडियो भी बनानी थी तो अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से कपड़े सारे मैंने उतार लिया। हम इनको अंदर लेके चलते हैं। अब करना पड़ेगा मुझे सबसे मुश्किल काम, क्योंकि आपको पता है सिंक तो है नहीं हमारे किचन में। तो पहले बाल्टी में पानी भर कर उसे बाहर रखो, उसके बाद जो है सारे बर्तन फिर जमा करके यहाँ रखो। और ये एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है मुझे बर्तन धोने वाला, क्योंकि सहूलत नहीं है। इस वजह से जो है ना मुझे ये बहुत ही मेरे सर का दर्द बना हुआ है बर्तन धोना इस वक्त। और यहाँ जितनी फ़ास्ट मैंने वीडियो चला दी है, काश इतने ही फ़ास्ट हमारे सारे काम भी हो जाएं तो क्या ही बात है। ये काम तो चलते ही रहते हैं, खाना पकाना धोना धुलाना ज़िंदगी भर का साथ है ये। और यहाँ मैं अपने तमाम देखने वालों से यही बात कहना चाहती हूँ कि वो शुक्र अदा किया करें अपने घरों को देखकर कि जिनके घरों में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, सहूलत की ज़रूरत की हर चीज़ होती है। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि चाहकर भी अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों से सपोर्ट किया करें दिल से, ताकि हम जैसे तमाम बहन भाइयों की हर मुश्किल आसान हो सके। और अल्लाह पाक ही तमाम मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से आसान फरमाने वाला है। बेशक पूरी ज़िंदगी इंसान कितनी जद्दोजहद करता है अपना आशियाना बनाने के लिए। रोज़ाना कोई ना कोई ज़रूरत, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ती है, अपनी हो या घर वालों की हो। तो जी यहाँ मैं चिमटा ले आई थी, ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है। और यहाँ मैं अपने तमाम उन बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे डेली सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं। और चाहे मैं उनकी वीडियो पर लेट चली जाऊँ पर वो प्रॉपर मेरी वीडियो देखते हैं। और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जी अपने प्यारे उन तमाम बहन भाइयों का। किसी एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सभी माशाल्लाह बहुत ही सपोर्टिव हैं। और क्योंकि नामों की लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर मैं लेने बैठी तो मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नाम नहीं ख़त्म होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक इसी तरह हम सबका साथ बनाए रखे। देश परदेश से जहाँ से भी हमारे प्यारे बहन भाई हमें सपोर्ट करते हैं, हमेशा इसी तरह सपोर्ट करते रहें और हम साथ चलते रहें। और अल्लाह पाक हम सबको एक दिन बहुत बहुत कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी
और गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। आज मैं बॉईल करके बना रही हूँ। और ये रहा साशे। यहाँ है हमारे टमाटर और यहाँ है हमारी प्याज कट हुई और यहाँ देखिए हमारी फुल गर्म हो चुकी है। आलू भी हमारे बॉईल हो रहे हैं। माजरत के साथ मेरे मोबाइल की लाइट अभी तक सही नहीं हुई है, तो जी आलू बॉईल हो रहे हैं। आलू को बॉईल करके डालें तो उसका टेस्ट अलग आता है बिल्कुल। और यहाँ हमारे चावल डन हो चुके हैं। इसको मैं रख चुकी हूँ यहाँ पर ताकि इसकी स्टीम ना निकले। तो जल्दी से शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इन सब चीज़ों की वीडियो बनाने के लिए मैंने तमाम चीज़ें अपने रूम में ले जाके रखी हैं ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नज़र आए। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। आलू पे मैंने फूड कलर डाल दिया था जिससे उसका रंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं ये बिरयानी के लिए जो हरा मसाला तैयार करते हैं वो बना रही हूँ। उसके ऊपर मैंने डाला है जनाब कच्चा ज़ीरा। उसको मैंने कोई रोस्ट नहीं किया और ना ही मैं करती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब ये हरा मसाला बिरयानी में जाता है तो इसकी खुशबू और कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और ये तह वाली बिरयानी मैं बना रही हूँ आज की। तो जी यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने तमाम चीज़ें रखी हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए, क्योंकि किचन में हमारे लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिम है। और आलू यहाँ मैंने डाल दिए हैं। अब मैं उसकी करूँगी मिक्सिंग और 1 मिनट के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है और आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त इतनी शदीद भूख लग रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना सकी। और अभी मैंने वीडियो बनाई है तो जनाब देखिए जो है ना आपको आधी नज़र आ रही होगी, क्योंकि आपको मेरी ये वीडियो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।